नमस्कार मित्रों, मैं सत्यवीर शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल जीत का फीवर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत में गिनतियों की। 1 से लेकर तक 100 तक गिनतियाँ, और आपको ये गिनतियाँ इतने सरल तरीके से आपको संस्कृत में बताऊँगा मैं कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। और आपने देखा होगा टेट में, सी-टेट में भी एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। टेट में तो 100% हर एग्ज़ाम में आता है। सी-टेट के हर साल के एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन संभावना तो फिर भी रहती है। एक ही क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन टेट में एक क्वेश्चन गिनतियों में ज़रूर आता है। और संस्कृत में बहुत कठिनाई होती है याद करने के लिए कि 1 से 100 तक गिनतियों को कैसे याद करें। तो आज आपकी समस्या का समाधान बहुत ही क्लियरली होने वाला है, और आपका यहाँ से 1 नंबर तो पक्का होने वाला है आज। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चलता हूँ मित्रों वीडियो की तरफ। यहाँ बात करते हैं मित्रों हम सरल विधि से संस्कृत की 1 से 100 तक गिनतियाँ कैसे पढ़ेंगे। तो मित्रों, आपसे बस मैं इतना बोलूँगा कि आपको सिर्फ 10 तक गिनतियों को अच्छे से याद करना है। आपको 1 से 10 तक ही आपको मेहनत करनी है। उसके बाद इतना सरल तरीका है कि आप एक बार देखने पर ही 100 तक गिनतियों को आसानी से याद कर लोगे। और अगर आपने 2-3 बार वीडियो देख ली तो आप कभी ज़िंदगी में भी संस्कृत की गिनतियों को नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं मित्रों वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्या है मित्रों? एक को हम क्या कहते हैं? एकः। 2 को क्या बोलते हैं? द्वौ या द्वय। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना मित्रों। 2 को कैसे बोलते हैं? द्वौ या द्वय। और 3 को त्रयः या त्रीण। त्रयः या त्रीण। 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारे। और 5 को पंच। और 6 को मित्रों 6 को षट। और 7 को सप्त। 8 को अष्ट। 9 को नव। और 10 को मित्रों 10 या दसम भी बोल देते हैं। अगर कहीं पर भी इनमें जो म लगता है मित्रों हलंत सहित, वो भी ऐड हो जाए तो आप उसे गलत न समझना। अब सिर्फ आपको, मैंने बोला आपको 10 तक याद करनी है, वो आप रटो चाहे कैसे भी करो। उसके बाद आपको बहुत ही इजीली और सरल तरीके से अब आगे याद होने वाला है। अब आपने 10 तक याद कर ली मित्रों। अब आगे चलते हैं 11। 10 तक आपने याद कर ली। 11 मित्रों कैसे बनता है? 1 और 10 को जोड़कर। 1 को हम क्या बोलते हैं? एक। और 10 को 10। तो क्या हो गया मित्रों? का पे बस हमको क्या लगाना है? आ का डंडा लगाना है। एक यानी एका। और 10 को क्या बोलते हैं? 10। तो एका 10। ऐसे ही 2 को क्या बोलते हैं? द्वौ या द्वयी। तो उसमें से सिर्फ क्या हटाना है? डंडा हटाना है द्वौ से। और 10 तो जानते हैं मित्रों दसम या दसम, तो द्वा 10। और 13 3 और 10 होता है। 3 को क्या बोलते हैं? त्रियम या त्रीण। तो क्या हो गया मित्रों? ये त्रयोदश। और 14 4 + 10 क्या हो गया? चतुर्दश। और 5 + 10 = 15। तो क्या हो गया? 5 को पंच बोलते थे, 10 तो 10 है, तो क्या हो गया? पंचदश। ऐसे ही 16 ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। कुछ ऐसे नंबर हैं इसमें से मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले पढ़ा दूं कि कौन कौन से नंबर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती है जहां पर इंसान अटकता है। तो आप परेशान ना होना, मैं उनमें से भी, इनमें से भी कुछ ऐसे नंबर बताऊंगा जो कि थोड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं। जैसे कि एक मित्रों षोडश है। षोडश ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। षोडश कभी कभी इंसान कन्फ्यूजन हो जाता है। षोडश 96 समझ बैठता है। क्या समझ बैठता है मित्रों? 96। यानी 60 + 10 संधि विच्छेद करोगे तब ये होता है मित्रों षोडश। ऐसे ही 7 + 10 17 सप्तदश।
8, 8 को अष्ट बोलते हैं। 10, 10 हो गए तो अष्ट और 10 मिल गए तो अष्टदश या अष्टादश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 9 कितने हो गए? 19, यानी एकोन विंशत। विंशत मित्रों क्या किसको बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एकोन विंशत यानी 20 में एक कम। एकोन विंशत का मतलब 20 में कम। यहाँ आपको जो 19 और 21 वाले कन्फ्यूजन को दूर करना है। ये भी एग्जाम में आता है आपका। एक 16 हो गया मित्रों, साथ ही साथ बता दे रहा हूँ जिससे कि अच्छे से याद हो जाएगा। एक 16 हो गया, एक 19 और 21 में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, यही एग्जाम में आता है। एकोनविंशत मित्रों क्या हो गया? एकोनविंशत 19 को, और जहाँ पर एकाविंशत हो गया, क्योंकि इन दोनों में पीछे विंशत आता है। तो जहाँ पर एकोनविंशत यानी एक नहीं है 20 में। एकोनविंशत का अगर तुम अर्थ समझोगे तो क्या हो गया मित्रों? एक नहीं है 20 में, यानी 20 में एक कम है, तो क्या होगा? एकोनविंशत। एक विंशत का मतलब होगा 20 से क्या बोलते हैं? विंशत। 20 से क्या बोलते हैं? विंशत। जिस तरीके से हमने एकादश, द्वादश, त्रियादश, चतुर्दश जिस तरीके से पढ़े थे, उसी तरह हम 20 से आगे जाते हैं। 1 + 20, 20 को क्या हो गया? विंशत। तो क्या हो गया मित्रों? एक विंशत। तो इसका क्या मतलब होगा? 21। जहाँ पर एक के बाद न लग जाए एकोनविंशत, तो वहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? 19। तो यहाँ पे 19 और 21 आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर आता है उसी तरीके से मित्रों जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। 2 + 20 क्या हो गया? द्वादश यानी 22। ऐसे ही 3 + 10 त्रियाविंशत या त्रियोविंशत। 4 + 20 24 चतुर्विंशत। 5 + 20 पंचविंशत। आगे है 6 + 26 क्या हो गया मित्रों? षड्विंशत। 7 + 20 सप्तविंशत। 8 + 20 अष्टविंशत। अब देखो फिर आ गया मित्रों, जे क्या हो गया? अब आपको 29 और 31, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें देखना है। मैंने आपसे बोल दिया कि जहाँ पर न लग जाए इनमें एकोन त्रिंशत, यानी 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिंशत। 29 को एकोन त्रिंशत यानी एक नहीं है 30 में। एको यानी एक, न माने नहीं, त्रिंशत माने 30, एक नहीं है 30 में। तो क्या हो गया मित्रों? एक कम है 30 में था, तो 29 और एक त्रिंशत हो जाएगा 31। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 29 और 31 यानी 19, 21, 29, 31 और पीछे एक 16 बता चुका हूँ। इन पे गौर करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा घुमाने के लिए प्रश्न आता है। और तो आप सिंपल हैं, बहुत अच्छे से बता दोगे। और 30 को त्रिंशत है। अब आता है मित्रों 31, जैसा कि मैंने बताया अभी, एक त्रिंशत। 29 क्या था? एकोन त्रिंशत, और ये क्या होगा? एक त्रिंशत, यानी 1 और 30, एक त्रिंशत। 2 + 3 द्वात्रिंशत। 3 + त्रियत्रिंशत। 34 चतुर्त्रिंशत। 35 पंचत्रिंशत। 36 षड्त्रिंशत। आगे सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत। फिर वही मित्रों 39 और 41, यानी जितनी भी ऐसे 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरीके के क्वेश्चन है, यानी इनसे एक अक्षर पहले का और एक अक्षर यानी एक नंबर, एक संख्या पहले एक संख्या बाद की आपको अच्छे से गौर करनी है। बाकी नंबर बहुत सरल हैं। तो क्या हो गया? 39 वही एकोन चतुर्विंशत। एकोन चतुर्दिशत यानी एक नहीं है चतुर्दिशत, यानी एक कम है 40 में। चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशत। तो 39 का क्या होगा? एकोन चत्वारिंशत। लेकिन 41 क्या हो जाएगा? एक चत्वारिंशत। एक चत्वारिंशत यानी 1 और 40। 40 क्या हो गया? चत्वारिंशत। इस प्रकार 39 और 41 में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। एकोन चत्वारिंशत और एक चत्वारिंशत। ऐसे ही 42 द्वचत्वारिंशत। त्रिचत्वारिंशत। आगे चतुश्चत्वारिंशत यानी 44। पंचचत्वारिंशत। षष्ठचत्वारिंशत। सप्तचत्वारिंशत। अष्टचत्वारिंशत। अब फिर आ गया 49 और 51। 49 और 51 यानी जहाँ न लग जाए, एक से अक्षर दिख जाए। एकोन पंचाशत।
पंचाशत। पंचाशत का क्या हो गया मित्रों? 50, यानी 50। तो एका एक एकोन पंचासन, यानी एक नहीं है 50 में, तो क्या हो गया? 49। और पंचाशत 50। अब आ गया, जैसे कि इसको 49 को नव नव चत्वारिंशत भी बोला जाता है, यानी 9 और 40। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा, इसको तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। एकोन पंचासन, इसमें दिक्कत होगी कि 49 को बोला जाता है कि 51 को बोला जाता है। तो अब आपको जिस तरीके से मैंने बताया, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 51 एक पंचाशत। इसी तरीके से आगे त्रिय पंचाशत, चतुर पंचाशत, षष्ठ पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत। फिर आ गया मित्रों, क्या आ गया? एकोन षष्ठ, यानी एक कम है 60 में, तो क्या हो गया? एकोन षष्ठ, यानी 60 को षष्ठ बोलते हैं, तो क्या हो गया? एक कम है 60 में, एकोन षष्ठ। और जब 61 हो जाएगा, यानी एक प्लस हो रहा है 60 में, तो एक क्या हो जाएगा? एक षष्ठ। यह जिस तरीके से माइनस के चिन्ह भी लगे हैं, आपको उस तरीके से भी समझना है। जैसे एक कम एक माइनस 60 लिख रहा है, यानी एक नहीं है 60 में, तो क्या होगा? एकोन षष्ठ है, और एक षष्ठ 61। इसी तरह आगे 62, द्विषष्ठ, त्रिषष्ठ, चतुर्षष्ठ, पंचषष्ठ, सप्तषष्ठ, अष्टषष्ठ। फिर आ गया मित्रों यानी 69 और 71। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। यहाँ भी एकोन सप्तत, यानी 70 को सप्तत बोलते हैं, तो एकोन सप्तत यानी एक कम है 70 में, एकोन सप्तत, और 70 सप्तत। और यहाँ पे 71 क्या हो जाएगा? एक सप्तत, यानी एक जुड़ रहा है इसमें, तो एक सप्तत, यानी एक और 70। ऐसे ही आगे 72, द्विसप्तत, त्रिसप्तत, चतुसप्तत, पंचसप्तत, षट सप्तत, सप्त सप्तत, अष्ट सप्तत। अब आ गया फिर आपको मित्रों, क्या आ गया? 79 और 81, यानी 79 और 81। यहाँ भी आ गया। अब 80 को क्या बोला जाता है? असीत। 80 को असीत बोला जाता है। अब जब एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एकोन। एकोन का मतलब क्या होता है? एक कम। और असीत का क्या हो गया? 80, यानी एकोना शीत, यानी एकोन प्लस असीत का क्या होगा? मतलब जब जोड़ेंगे, संधि संग्रह करेंगे, तो एको ना शीत, यानी जो असीत का आ है वो ना पे बड़े आ का डंडा लग जाएगा। एकोना शीत, यानी एक नहीं है 80 में, तो 79 क्या हो गया? एकोना शीत, और 80 अशीत, और 81 क्या हो गया? एकाशीत, यानी एकाशीत। एक शीत, जब अशीत का आ कम में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? हर दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एकाशीत। ऐसे ही आगे द्वाशीत, त्रियाशीत, चतुराशीत, पंचाशीत, षड़शीत। अब षड़शीत, चूँकि षट पे हलंत लगा होता है, आप कहोगे यहाँ डंडा कैसे नहीं लगा, तो आप पीछे पढ़ोगे तो आप हलंत लग रहा है षट पे, तो क्या हो जाएगा? वो जब स्वर मिल जाएगा तो हलंत हट जाएगा। अब पंचाशीत, षड़शीत, सप्तशीत, अष्टाशीत। अब फिर मित्रों आ गया 89 और 91। 89 और 91, इनमें कन्फ्यूजन होना है? तो बिल्कुल नहीं होना है आपको, क्योंकि ये भी सेम वही है। 90 को क्या बोलते हैं? नबते। जब 90 से एक कम हो जाएगा, यहाँ एक माइनस हो रहा है, तो क्या होगा? एको नबते, एको नबते, यानी एकोन नबते, यानी 90 में एक कम है, तो एकोन नबते। अब 90 आ गया तो एक नबते, एक नबते, यानी जो एकोन था, एकन था, जो न है वो अठ गया, तो क्या हो गया? वो एक जुड़ जाएगा फिर, और जब ना लग गया तो एक घट जाएगा। 91 क्या हो गया? एक नबते। ऐसे ही द्विनबते, त्रिनबते, चतुर्नबते, पंचनबते, षटनबते, सप्तनबते, अष्टनबते। अब वही 100 को क्या बोलते हैं? शतम या एक शतम, शतम या एक शतम। अब एक कम है, इसमें से एक कम है, तो क्या हो जाएगा? एकोन शतम है, यानी न और जुड़ जाएगा, एकोन शतम, तो क्या हो जाएगा? ये 99। ये तो होगी 100 तक गिनतियाँ। उसके बाद कुछ ऐसी गिनतियाँ हैं 100 ही तक आती हैं, 100 से ज़्यादा आज तक आई नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे आ जाती हैं कि 1000 को क्या बोला जाता है? सहस्त्रम। 10,000 को क्या बोला जाता है? अयुतम। लक्षम को क्या बोला जाता है? लक्षम।
इस तरीके से आपको ये गिनतियाँ क्लियर हो जानी चाहिए। 100 से ऊपर भी आती हैं तो आप बड़े आसानी से बना सकते हो इनको भी। जिस तरीके से आपने 100 तक बनाई हैं, 100 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, एका शतम। एक शतम नहीं, एका शतम, एक और 100, उसमें का डंडा लगना चाहिए। अब बात आती है मित्रों, मैंने बोला था कि आपको कुछ ऐसे नंबर हैं जो मैं बताऊंगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो आप उनको लिख लो। एक 16 है मित्रों, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है 16 और 96, इन 2 नंबरों में कन्फ्यूजन होता है। और बाकी मैं बता चुका हूँ 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69 और 71 और 79, 81, 89, 91 और आपको एक 96। इस तरीके से आपको ये याद करनी है, और एक 99। इन नंबरों पर ध्यान देना है और आपको 20 तक याद करनी है। आपकी गिनती संस्कृत की गलत नहीं होगी आज के बाद। आई होप मित्रों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल भी देर न करें और तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। चलता हूँ मित्रों, फिर आता हूँ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।